गवर्नमेंट आती है तो ऐसा एक बिल लेके आ जाती है जिसके अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो पेरेंट या छात्रों की भलाई के लिए है। वो सारा का सारा बिल ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन कमेटी के लॉयर्स ने बैठ के ड्राफ्ट। बात भी हुआ, एक दो बार आशीष सूद के यहाँ भी मुलाकात हुई थी उन लोगों से, और एक बार एक्चुअली में जो हमारे सीएम हैं तो उनके पास में क्या होता है, लेकिन उसके बाद में हम लोग का जो पेरेंट्स का बात है वो सुना नहीं। बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सिटीजन की, हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों ही जगह पे भयंकर कमर्शलाइजेशन है। कहते हैं आज आदमी बीमार हो जाता है तो उसको झेलना पड़ता है और स्कूल्स में उसको 12 साल 3 साल में 62% फी हाइक हुआ, 62% फी हाइक हुआ। और मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ मैं एक्चुअली में, और मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो 3 साल में हाइक के नाम पे 0% हाइक हुआ आईटी सेक्टर में। देखिए, शिक्षा का स्तर तो इसी चीज़ से पता लग रहा है कि अभिभावक आज सड़क पे खड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँच गया है। स्कूल सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, कमर्शलाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। उनको अलग अलग हेड्स में पेमेंट रिसीव करनी है, वो फीस को तरह तरह से बढ़ाना चाहते हैं। कई जगहों पे कैश कलेक्शन है स्कूल्स में आज भी, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ के नाम पे कैश कलेक्ट करते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो आप इन्हीं सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन सबको कर्ब करने के लिए हम गवर्नमेंट से आशा करते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है कि वो कुछ करे, लेकिन जब गवर्नमेंट आती है तो ऐसा एक बिल लेके आ जाती है जिसके अंदर एक भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो पेरेंट या छात्रों की भलाई के लिए है। वो सारा का सारा बिल ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन कमेटी के लॉयर्स ने बैठ के ड्राफ्ट किया है कि कैसे वो कहते हैं पेरेंट्स को रोकें कि वो कंप्लेंट ना कर पाएँ। तो आप लोग को कहना है कि आप लोग के लिए फेवर में नहीं है वो बिल? ये इसमें फेवर क्या है, इसमें एक भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स के फेवर में है। सर, एक सवाल और कि ये जानेंगे कि जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, क्या उनके बच्चों को पता है कि आप लोग उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं? बच्चों को सब पता है, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, उनको सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान है कि कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और बच्चों को वैसे भी पता लग जाता है कि स्कूल वाले हरास करते हैं। जो पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं उनके बच्चों को स्कूल में कुछ ना कुछ हरासमेंट झेलनी पड़ रही होगी इस टाइम। सर, एक सवाल और कि अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है, चाहे तमाम बड़े लेवल का पेपर देना हो या फिर बच्चों के स्कूल की बात की जाए, तो एजुकेशन सिस्टम किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि जहाँ विश्वगुरु बनने की बात की जा रही है, हमारा देश पढ़ाई के स्तर पर बढ़ता जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाने के बाद क्या लग रहा है कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है और पेरेंट्स के अंदर और समाज में जो हमारे युवा हों, चाहे लड़का हो या लड़की, उन पर क्या कुछ? देखिए, प्रभाव तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आज के टाइम में बच्चा 12th करते ही कहता है कि मुझे फ़ॉरेन हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, ठीक है। कोई यहाँ रहना नहीं चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सिटीज़न की, हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों ही जगह पे भयंकर कमर्शलाइजेशन है। कहते हैं आज आदमी बीमार हो जाता है तो उसको झेलना पड़ता है और स्कूल्स में उसको 12 साल तक। अब जो स्कूल्स के अंदर फ़ीस है वो हमारे टाइम में कॉलेज की फ़ीस नहीं होती थी उतनी, पूरे साल की जितनी फ़ीस होती थी आज 1 महीने की फ़ीस है कहते हैं स्कूल की। हमारे टाइम पे उतनी फ़ीस पूरे साल की कॉलेज की नहीं होती थी। तो ये तो एजुकेशन डे बाय डे, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कमर्शलाइजेशन। ये कमर्शलाइजेशन के ऊपर अंकुश लगेगा तो ये अपनी सारी चीज़ें कंट्रोल आ जाएंगी। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को कमर्शलाइज करना है ना, वो हर चीज़ को कमर्शलाइज कर दे, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ दे, एजुकेशन और हेल्थ। सर, एक सवाल आखिरी आपसे मेरा अब कि आज विपक्ष के तमाम मौजूदा आम आदमी पार्टी के कुछ लोग भी आए हैं, आपके कार्यकर्ता भी आए हैं, क्या लग रहा है इनकी समर्थन मिलने के बाद आपको कुछ? देखिए, हमने यूपीवी से अपने सारे विधायकों को, नॉट ओनली पार्टी पिक नहीं की थी हमने, सिर्फ विपक्ष नहीं, हमने सबको इनविटेशन भेजा है। आई कैन शेयर यू द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द मेल्स ऑल्सो। तो हमने सबको बुलाया था यहाँ पे। तो बट ऑफ कोर्स रीज़न कहते हैं जिनको आना था वो आए, जिनको नहीं आना था नहीं आए। और हमें इस टाइम हर तरह का सपोर्ट चाहिए। अगर बीजेपी के एमएलए जाके हमें सपोर्ट करते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। वो तो अभी सरकार में बैठे हैं, वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम उन्हीं के पास तो पिछले 3 महीने से हम उन्हीं के पास तो जा रहे थे। उसके बाद हमें क्या मिलता है? ऐसा बिल मिलता है जिसके अगेंस्ट 3 पेज की तो प्रॉब्लम है उस बिल के अंदर। 4 पेज का बिल है, 3 पेज की प्रॉब्लम्स है, और वो जो 1 पेज रह जाता है उसमें शायद डेफिनेशंस ही होंगी। इसमें चलिए हम लोगों का जो पेरेंट्स एसोसिएशन, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है स्कूलों के साथ जो मिला हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बिकॉज आपका जो बिल जो लाया गया उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाले गए, प्रोविजन डाले गए हैं कि जो कि मैं तो जहाँ पे पेरेंट्स का हाथ बिल्कुल बंद जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स का मतलब वो आप कहीं आगे जा ही नहीं सकता एक्चुअली। टेक ऑन एग्जाम्पल कि अब जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया कि मतलब सारे स्कूल से अगर 15% अगर पेरेंट्स इकट्ठे होंगे उसके बाद ही आप उसके अगर कहीं पे स्कूल में आप कहीं पे कंप्लेन आप चले कर सकते हो।
अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि स्कूल अपने मर्जी के साथ एक्स्ट्रा हेड्स वहाँ पे ऐड कर सकता है कि अगर मतलब एक एक्स्ट्रा हेड ऐड करो वहाँ पे एक्स्ट्रा अपना चैनल में आप वहाँ पे अपना चैनल में बढ़ा सकते हो आप जो पेमेंट। इस बिल की काफ़ी चर्चा की जा रही है, इस बिल को लेकर आप लोग समर्थन में नहीं है, आप लोग को कहा जाए आप लोग बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हैं, तो आपने किसी मीटिंग या किसी हेड से बात करने की कोशिश करी इस बिल? हाँ जी मैम, हमारा जो एसोसिएशन है उन लोगों ने हर एक से बात करने का कोशिश किया, बात भी हुआ, एक दो बार आशीष सूद के यहाँ भी मुलाकात हुई थी उन लोगों से, और एक बार एक्चुअली में जो हमारे सीएम हैं तो उनके पास में गया होता, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का जो पेरेंट्स का बात है वो सुना नहीं गया, यहाँ पे नहीं सुना। सर एक सवाल और कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है बच्चों की फीस निकालना और बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ ट्यूशन भी भेजना, तो पेरेंट्स में एज अ फादर आपके लिए कितना ज़्यादा टफ होता जा रहा है सब चीज़, जितने काफ़ी टाइम से आप लोग जो फेस कर रहे हैं? मैम एक्चुअली होता है क्या कि आपका अगर मैं इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल की बात करूं, अगर मैं पश्चिम बिहार की, तो लास्ट 3 साल में 62% फी हाइक हुआ, 62% फी हाइक हुआ। और मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूं मैं एक्चुअली में, और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो 3 साल में हाइक के नाम पे 0% हाइक आईटी सेक्टर में, ठीक है। अब मैं सैलरी इंक्रीमेंट 0% हाइक 62%, तो अब ये आपका मुश्किल तो होता है मैम, काफ़ी मैनेज करके काफ़ी मुश्किल हो रहा है एक्चुअली।